हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट वन टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज क्या हैं? जिन भी ऐसे टिश्यूज जिनकी क्या है प्लांट बॉडी बनी हुई है उसे हमने बोला है प्लांट टिश्यूज। प्लांट के अंदर जो टिश्यूज हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। उनमें से एक टाइप के जो टिश्यूज हैं उन्हें हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं और कितने अलग टाइप के प्लांट टिश्यूज हैं पहले वो देख लेते हैं। प्लांट्स के अंदर बेसिकली दो टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। सो पहले प्लांट टिश्यूज को हम दो में डिवाइड कर लेते हैं। So there are basically two type of plant tissues. One are known as meristematic tissues, and another are known as permanent tissues. So हम पढ़ रहे हैं about meristematic tissues। पहले उससे पहले हमें क्या करना होगा, इन दोनों टिश्यूज में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जिनके सेल्स की कैपेबिलिटी है अभी तक कि वो क्या है डिवाइड कर सके। ऐसे सेल्स जिनकी कैपेबिलिटी है डिवाइड करने की, ठीक है, एबिलिटी है, वो टोटीपोटेंट है, इन सेल्स को हमने कहा है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। वो बना देते हैं जिस टाइप का टिश्यू उसे हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज ऐसे होते हैं जिनके सेल्स क्या है एबिलिटी खो चुके हैं डिवाइड करने की। एक टाइम पर वो डिवाइड करते थे पर अब वो क्या है परमानेंट हो चुके हैं, उन्हें परमानेंट फंक्शंस अलॉट हो चुके हैं, तो अब वो सेल्स है वो फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं। वो कोई ना कोई बॉडी पार्ट है, किसी भी बॉडी पार्ट का प्लांट का एक पार्ट बना देते हैं। सो परमानेंट जो सेल्स हैं वो क्या है डिवाइड नहीं करते। सो पहला इनका डिफरेंस क्या है? सो ये जो सेल्स हैं वो डिवाइड नहीं करते हैं और जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं। अब बात आती है कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जिनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो कितने टाइप के हैं प्लांट्स के अंदर, उनको किसके बेसिस पे, कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने डिफरेंट टाइप के मेरिस्टेम्स बनाए हैं। अब जो मेरिस्टेमेटिक हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टिश्यूज की, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जिनमें हमने कहा सेल डिवाइड होते हैं कॉन्टिन्यूसली, तो वो बेसिकली कहाँ पर काम करते होंगे अगर हम थोड़ा सोचें। जो सेल्स बार बार डिवाइड कर रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है और किसी भी प्लांट बॉडी का या किसी भी हम कह सकते हैं बॉडी में अगर सेल डिवाइड कर रहे हैं तो वो उनका साइज और उनकी शेप में क्या है चेंजेस करेगा। तो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है वो वहां प्रेजेंट होंगे जहां पर हमें या तो प्लांट के साइज बढ़ाना है या उसकी शेप बढ़ानी है या फिर उनकी वेथ बढ़ानी है या उनकी लेंथ बढ़ानी है। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो इसी टाइप से रीजन्स में, अलग अलग रीजन्स में डिवाइड है। अब हम पढ़ेंगे अबाउट बेसिकली कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को हमने उसकी ओरिजिन के बेसिस पे कितने में डिवाइड किया। हमारे पास दो बेसिस हैं, हम यहाँ पढ़ेंगे, एक है ओरिजिन और दूसरा है रीजन के बेसिस पे, ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट है मेरिस्टेम उसके बेसिस पे। ओरिजिन के बेसिस पे अगर हम मेरिस्टेम को डिवाइड करें तो मेरिस्टेम्स हो सकते हैं दो टाइप के। जो मेरिस्टम्स हैं जो कि प्राइमरी मेरिस्टम है, सेकेंडरी मेरिस्टम है, दो टाइप के हमारे पास क्या है ओरिजिन के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड किया गया है। प्राइमरी जो मेरिस्टम्स हैं वो मेरिस्टम्स हैं जो कि डायरेक्टली क्या बनते हैं, एम्ब्रियो से बनते हैं। उस टाइप के मेरिस्टम्स को हम बोल देते हैं प्राइमरी मेरिस्टम्स। इसमें हमारे पास आ जाते हैं डिफरेंट टाइप के मेरिस्टम्स, लाइक हमारे पास एपिकल मेरिस्टम है, वो एक टाइप का क्या है प्राइमरी मेरिस्टम होता है। सेकेंडरी मेरिस्टम्स हमारे पास ये है जो डायरेक्टली एम्ब्रियो से नहीं बनते हैं, उन्हें हमने बोला है सेकेंडरी मेरिस्टम, जो कि बाद में बनते हैं प्लांट की बॉडी में। इनके बेसिस, ओरिजिन के बेसिस पे हमने क्या किया है, डिवाइड किया है मेरिस्टम्स को दो पार्ट्स में। आफ्टर दैट है हमारे पास कि हम मेरिस्टम्स को डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर पोजीशन के बेसिस पर भी हम मेरिस्टम्स को तीन में डिवाइड कर सकते हैं। उसको देखने के लिए हम एक सिंपल सा डायग्राम प्लांट का बना लेते हैं और देखते हैं इनकी पोजीशन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। यहाँ से मैं इसे रब कर देती हूँ। वी आर बेसिकली स्टडिंग अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हमारे पास जैसे यहाँ प्लांट है,
सो हमने यहाँ पे क्या है एक आउटलाइन ड्रॉ करी है प्लांट की, मेनली स्टेम की, और कैसे उस पर ब्रांचेज होती हैं। ये एक्चुअल प्लांट ऐसे नहीं दिखते हैं, पर ये हमने बनाई है जस्ट टू नो कि किस टाइप के इसके अंदर मेरिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास जो प्लांट्स के अंदर है उनकी क्या है पोजीशन के बेसिस पर बेसिकली 3 टाइप के मेरिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। जो 3 टाइप के मेरिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं उनमें से उनके नाम देख लेते हैं पहले, और उन्हें देखेंगे वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है तो यहाँ हमने क्या किया है पोजीशन के बेसिस पे ही इन्हें 3 टाइप में डिवाइड किया है। वन इज एपिकल, अनदर वन इज लेटरल, एंड लास्टली हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टम। सो इन्हें देखेंगे कि प्लांट की बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। जैसे प्लांट है, अगर हम कह देते हैं इसकी स्टेम है और ये यहाँ से इससे ब्रांचेस निकल रही है जिसपे आगे लीव्स बनेंगी, फ्लावर्स लगेंगे, तो इनके अंदर बेसिकली एपेक्स क्या होती है, इनका एपेक्स रीजन ये हो जाता है। तो एपिकल जो मेरिस्टम है वो एपेक्स रीजन में मिलता है किसी भी प्लांट बॉडी में, जरूरी नहीं है स्टेम में ही मिलता है, वो रूट्स की भी एपेक्स पे मिलता है। ठीक है, तो कोई भी जो एपेक्स चाहे वो स्टेम की हो चाहे वो रूट्स की हो, उनके एपेक्स पे जो हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मिलता है जिसके थ्रू क्या है वो ग्रो करते हैं, लेंथ वाइज है प्लांट वो ग्रो करते हैं विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टम। सो एपिकल मेरिस्टम्स को मैं यहाँ पर मेंशन कर लेती हूँ, मेरिस्टम्स को हम दूसरे कलर से दिखा लेते हैं। सो यहाँ पर अगर मैं कहती हूँ कि इस एरिया में प्रेजेंट होगा हमारा एपिकल मेरिस्टम, तो यहाँ पे हमारा क्या है एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होगा। और कहाँ प्रेजेंट होगा, रूट की टिप्स के ऊपर प्रेजेंट होगा। रूट्स के अंदर हमें पता है कि टिप के ऊपर प्रेजेंट होती है रूट कैप। ठीक है, रूट्स के ऊपर उनके प्रोटेक्टिव एक कैप स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं रूट कैप। तो वहां पर जो ग्रोथ होती है वो सब एपिकल होती है, मतलब एक्चुअल जो एपिकल मेरिस्टम है उससे थोड़ी नीचे की तरफ से ग्रोथ होती है रूट्स के अंदर, क्योंकि वहां पर रूट कैप प्रेजेंट होती है। तो ये हमारे पास आ जाता है शूट स्टेम के ऊपर हम कह सकते हैं, शूट के ऊपर हम कह सकते हैं एपिकल मेरिस्टम हमें शो हो रहा है, ऐसे ही हमें दिखता है रूट्स के ऊपर भी। ये हमारा हो जाता है एपिकल मेरिस्टम जो कि टिप के ऊपर प्रेजेंट है, एपेक्स के ऊपर प्रेजेंट है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्या है हमारे पास लेटरल मेरिस्टम। लेटरल वर्ड हमें बता रहे हैं कि सेंटर बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट नहीं है, ये मेरिस्टम प्रेजेंट है साइड्स पर ऑन दी अकॉर्डिंग ऑन दी एक्सिस ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो एक्सिस है उसके क्या है साइड्स पे प्रेजेंट होगा। तो साइड्स पे प्रेजेंट होगा कहाँ पर, यहाँ सपोज ये है हमारा लेटरल मेरिस्टम, साइड्स पर प्रेजेंट है। ठीक है, ऑन द साइड्स ऑफ द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द स्टेम या प्लांट हम कह सकते हैं, तो उसकी साइड्स पे प्रेजेंट है, उसे हमने कहा है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम का क्या फंक्शन हो जाता है, जैसे वो लेंथ बढ़ा रहे हैं एपिकल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम्स हैं, अगर हम देखते हैं ये डिवाइड करेंगे, ये लेयर्स डालेंगे सेल्स की, इस साइड भी इस साइड भी। ठीक है, इंटरनली भी डालेंगे और एक्सटर्नल साइड पे भी डालेंगे, तो उससे क्या होगा, ये इसकी प्लांट की जो है विड्थ बढ़ेगी। तो यही काम करते हैं लेटरल मेरिस्टम्स, क्या है इन प्लांट्स की क्या है विड्थ बढ़ाते हैं। अब बेसिकली प्लांट का अगर हम देखते हैं टिश्यूज बेसिकली कौन से टाइप के उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर बेसिक सेल्स होते हैं पैरेन्काइमा, उसके सिवा उनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज हैं जो कि मेन टिश्यूज हैं जो प्रेजेंट होते हैं। जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं वो 2 टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, इनकी अरेंजमेंट हो सकती है प्लांट्स में डिफरेंट टाइप से, अलग अलग क्या है बंडल्स प्रेजेंट होते हैं जहां पर जाइलम और फ्लोएम एक पूरा बंडल बनाते हैं और वो स्कैटर्ड हो सकते हैं प्लांट की बॉडी में। तो ये जो बंडल्स हैं यही जो जाइलम और फ्लोएम के सेल्स हैं यही है बेसिकली जिन्हें डिवाइड करता है लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम है हमारे पास, वो प्रेजेंट होता है वेस्कुलर बंडल वेस्कुलर टिश्यूज के अंदर। ठीक है, वहां पर वो एक कैम्बियम की तरह काम करता है, मतलब सेल्स डिवाइड करेगा और उसको जाइलम में कुछ सेल्स फ्लोएम में ऐसे ऐड ऑन करता है। सो लेटरल मेरिस्टम हमारा क्या करता है बेसिकली विड्थ को बढ़ाता है। ठीक है, ये हर साल जो हमें पता है कि विड्थ बढ़ती है प्लांट्स, उनमें वेस्कुलर टिश्यू और ऐड होता रहता है, वो ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कर सके फूड को और ज़्यादा ट्रांसपोर्ट करे वाटर को। तो ये हमारा क्या है लेटरल मेरिस्टम पूरे साल क्या है हर साल क्या है नया नया टिश्यू ऐड ऑन करता रहता है और क्या है विड्थ बढ़ाता रहता है प्लांट की। आफ्टर दैट हमारे पास आ जाता है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी हमें पता लग रहा है इन बिटवीन समवेयर, ये प्रेजेंट होता है इंटरनोड्स के एंड पर। ठीक है, और ये प्रेजेंट होता है लीव्स के एंड पर। ये इंटरकैलरी मेरिस्टम है, वो उसकी अगर हम पोजीशन देखते हैं तो ये पोजीशन इसकी यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, इट कैन बी प्रेजेंट ओवर हियर। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम कुछ इस टाइप का मेरिस्टम है जो प्रेजेंट होता है कहाँ पर, इंटरनोड्स के एंड्स पर। ठीक, तो ये हमारा क्या है इंटरनोडल रीजन बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, हम यहाँ पर भी दिखा सकते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम एक प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो ये हमारे पास हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टम और हमारे पास क्या है लेटरल मेरिस्टम। ये सारे इन्वॉल्व करके क्या करते हैं ग्रोथ करवाते हैं प्लांट की। अब अगर आप देखिए कि एपिकल मेरिस्टम है, सपोज की ग्रेजिंग कर रहा है कोई प्लांट और वो प्लांट की टिप खा जाता है, तो क्या होगा, वो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। क्या होगा, क्या एपिकल मेरिस्टम रिमूव होगा तो इंटरकैलरी इज देयर, लेटरल मेरिस्टम इज देयर। इंटरकैलरी मेरिस्टम करके उससे और ज्यादा क्या है प्लांट को डिवाइड करवाता रहेगा। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम है वो परसिस्ट कर जाता है ऐसे प्लांट्स में जो ग्रेजिंग के टाइम पे क्या कर जाते हैं, उनका जो है टिप रिमूव हो जाती है।
ठीक है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम काम करेगा, ये भी सेल्स को क्या है ऐड करेगा और क्या करेगा, लेंथ बढ़ाएगा प्लांट की और विड्थ बढ़ाएंगे हमारे क्या है लेटरल मेरिस्टम। और क्या बात आती है, जो एपिकल मेरिस्टम है, हमने कहा प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टम्स के बारे में पढ़ा। एपिकल मेरिस्टम है वो एम्ब्रियो के टाइम पर ही बन जाता है, तो इसको हम बोल सकते हैं प्राइमरी मेरिस्टम। और जो लेटरल है वो बाद में बनता है प्लांट की बॉडी में, तो उन्हें हम बोल सकते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम्स, ठीक है। और जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है हमारा, इसके बारे में मेन बात है कि बहुत फास्टली काम करता है। यहाँ पर जो सेल्स है वो बड़ी लगातार और बहुत फास्टली क्या है डिवाइड करते हैं इंटरकैलरी में और एड ऑन करते हैं टू द लेंथ ऑफ द प्लांट। तो ये था ऑल अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस टाइप से कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर। इसे एक बार रिवाइज करते हैं हम दोबारा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने पढ़ा, यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हमने क्या कहा, पहले हमने पढ़ा कि प्लांट के अंदर बेसिकली दो टाइप के टिश्यूज होते हैं, वन इज मेरिस्टेमेटिक और दूसरा हमने बोला था एक होता है परमानेंट, ठीक है। परमानेंट टिश्यू हो जाता है एंड देयर इज प्रेजेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो हमने देखा उसके अंदर कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसको हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम क्राइटेरिया। हमने यहाँ पे क्राइटेरिया लिया ओरिजिन का, ठीक है। जो इनका ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है, उसके बेसिस पर प्राइमरी मेरिस्टम हो सकता है, उसके बेसिस पर सेकेंडरी मेरिस्टम हो सकता है। अगर प्राइमरी मेरिस्टम क्या है हमारा, अगर एम्ब्रियो से ही डायरेक्टली क्या है मेरिस्टम डेवलप होता है तो उसको हम बोल देते हैं प्राइमरी मेरिस्टम। अगर वो प्लांट के बनने के बाद या बाद में बनता है उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम। आफ्टर दैट हमारे पास है जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है प्लांट्स में वो भी सेकेंडरी मेरिस्टम के थ्रू ही होती है। आफ्टर दैट ऑन द बेस ऑफ पोजीशन एपिकल मेरिस्टम इज देयर, ठीक है, जो एपेक्स पे प्रेजेंट होता है। इसका एग्जांपल क्या आ जाता है, एपेक्स पे प्रेजेंट होता है ऑफ स्टेम एंड रूट्स। ऑन दी अदर हैंड जो लेटरल मेरिस्टम है वो लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट होता है, ये क्या है ऑन द साइड्स ऑफ सेंट्रल एक्सिस पर प्रेजेंट होता है। जो लेटरल मेरिस्टम है हमारे पास वो वेस्कुलर बंडल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। वहां से क्या है वेस्कुलर बंडल्स कोई सेल्स बढ़ाएगा तो ऑटोमेटिकली वो विड्थ बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या है जो प्लांट की है वो स्टेम की है वो विड्थ बढ़ती जाएगी। तो लेटरल मेरिस्टम यहाँ पर प्रेजेंट होता है इस टाइप से। जो ये मेरिस्टम्स हैं ये रूट और स्टेम दोनों में मिलते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास आ जाता है जो लेटरल मेरिस्टम है वो हर साल क्या है नए वेस्कुलर बंडल्स को डालता है प्लांट्स के अंदर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंडक्शन हो जाए, क्योंकि प्लांट का साइज है वो इंक्रीज कर रहा है, उसके हिसाब से फूड और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट भी प्लांट की बढ़ जाती है। आफ्टर दैट देयर इज प्रेजेंट एन इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम है वो प्रेजेंट होता है समवेयर लाइक दिस विद इन द प्लांट, ठीक है। इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या है सेल्स को एड ऑन करेगा, लेंथ बढ़ाएगा और ये कहीं कहाँ पर प्रेजेंट होता है एट दी एंड्स ऑफ द इंटरनोड्स, एंड इंटरनोड्स की एंड्स पे प्रेजेंट होता है, लीव्स की एंड्स पर ये इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो ये था ऑल अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, ठीक है, और इसका कहाँ पर ये प्रेजेंट है, उसके मेन काम क्या है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अगर ओवरऑल में हम बात करें तो ऐसा टिश्यू है जिसके सेल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर सकते हैं और ये क्या है नए सेल्स ऐड करता रहता है प्लांट बॉडी के अंदर, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड मैंने करा परमानेंट टिश्यू ये एबिलिटी नहीं रखता, ये डिवाइड नहीं कर सकता, इसको अब पर्टिकुलर फंक्शंस मिल चुके हैं, ठीक है। अब ये वहां से दोबारा क्या है डिवाइड करके नए सेल्स या नए टिश्यूज नहीं बना सकता। तो ये था ऑल अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स को पढ़ने के लिए अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है abhyasonline.in पर तो अभी जाइए रजिस्टर कीजिए। वहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स आपके जो भी आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है या आप पढ़ना चाहते हैं उस टॉपिक पर आपको प्रॉपर नोट्स अवेलेबल हैं, वीडियोज अवेलेबल हैं, वीडियोज को देखकर अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। आफ्टर दैट जो भी टॉपिक आपको लगता है कि आपको अच्छे से समझ आ गया है और वो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है तो उसके ऊपर आप टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट देने से आपको पता लगेगा कि आपके क्या वीक एरियाज हैं, क्या आपके वहाँ पर स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक में। तो अगर आप उन वीक एरियाज पर पर्टिकुलरली काम करेंगे तो एक तो आपका टाइम बचता है और क्या होता है आप अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं किसी और भी एग्जाम के लिए। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और किसी भी एग्जाम्स के लिए अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है तो अभी जाकर रजिस्टर कीजिए ऑन abhyasonline.in।